ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। प्रदेश में विधान परिषद का स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रन के 27 सीटन पर मतदान शांति के साथे पूरा हो गई। 9 सीटन पर भाजपा का उम्मीदवार निर्विरोध चुनल गई हमें। हमरे संवाददाता बतौले हमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भिन्न ही करीब 8:30 बजे गोरखपुर में नगर निगम में बनल मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग कैले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के गौरीगंज में, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर में मतदान कैले। वोटे का गिनती 12 अप्रैल के हुई। विधान परिषद में सदस्यन का कुल संख्या 100 हवे, जेमें ये समय भाजपा का 35 सदस्य बाटे। वहीं समाजवादी पार्टी का 17, बहुजन समाज पार्टी का 4 और कांग्रेस, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी का एक गो सदस्य हवे। ये समय विधान परिषद में 37 सीट खाली हवे। विधान परिषद का स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रन के 27 सीटन में से ढेरी करीब 100% मतदान भइले का समाचार हो। गोरखपुर सीट पर 98% मतदान दर्ज कइल गई। वहीं प्रतापगढ़ में 99% से बेसी, फैजाबाद अम्बेडकर नगर सीट पर 98% से बेसी, संत कबीर नगर सीट पर 97% से बेसी और बलिया, वाराणसी और जौनपुर में 98% से बेसी मतदान भइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि प्रदेश में भू माफिया से अवैध कब्जा के मुक्त करौले का अभियान चली रहा हो। गोरखपुर में आज पत्रकारन से बातचीत में वहां के कहले कि अबले भू माफिया के कब्जा से 2500 करोड़ रुपया लागती का संपत्ति मुक्त करावल जा चुकल हो। श्री योगी इहो कहले कि अधिकारी ये बात का खास ध्यान रखें कि कौनो गरीब के संपत्ति का नुकसान न होखे। प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब, निरीह, कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नई दिल्ली में आयोजित एगो विशेष समारोह में बरिस 2018 बदे प्रतिष्ठित कलाकारन के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कैले। 4 कलाकारन के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिहल गई। 40 औरियों के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कइल गई। ललित कला अकादमी पुरस्कार 23 मशहूर कलाकारन के दिहल गई। प्रदेश का लोक गायक मालिनी अवस्थी के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान कइल गई। आकाशवाणी के साथ एक खास बातचीत में मालिनी अवस्थी नौजवानन से देश का समृद्ध परंपरा और संस्कृति के संरक्षित आ बढ़ावा देवे का अपील कैलिन। बहुत बहुत आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक गायन को आगे ले जाने के लिए मुझे सम्मानित किया है। मैं यही कहूंगी कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाले और फिर आसपास के परिवेश को पहचाने। मैंने यही किया, कभी सोचा नहीं था कि इस काम को करते करते सम्मान भी मिलेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सामने एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोग परंपराओं से भी कट रहे थे, लोग गीतों से भी जुड़ने में तौहीन समझते थे कहीं न कहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बनी रहल प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के प्रगति का कार्यस्थलीय निरीक्षण कैले। वहां के विश्वविद्यालय का निर्माण के धीरे गति से भइले पर जिलाधिकारी के ठेकेदार औरियो जिम्मेदार मनैयन पर कड़े कार्रवाई कैले का निर्देश दियाले। मुख्यमंत्री कहले कि आयुष विश्वविद्यालय के लेके सज्जो विकास परियोजनन के समय पर पूरा कैल जाओ। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण अगस्त 2023 ले पूरा कैल जाए के हो।
ई समाचार बुलेटिन हमरे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर उपलब्ध बाटे। एक साथ ही ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।